हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार, मेरे प्यारे भाइयों को। देखिए दोस्तों, आजकल के समय में हर बंदा तो क्या, ज्यादातर बंदे डॉक्टर बनना चाहते हैं या कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए नीट का पेपर क्रैक करना पड़ता है और इंजीनियर बनने के लिए प्राइवेट कॉलेजों से तो मेरे भाइयों बहुत इंजीनियरिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग वगैरह करनी है तो आपको जेई का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। आप एमबीबीएस करके, नीट करके तो आप बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं फ्यूचर में। और जेई के थ्रू आप इंजीनियरिंग करके किसी कंपनी में लग सकते हैं या खुद की कंपनी भी बना बना सकते हैं आप। जो गूगल कंपनी के अंदर जो बड़े बड़े जो ऑफिसर यूज काम कर रहे हैं वो सब कौन है? जेई जेई क्लियर करने वाले ही तो लोग हैं, इंजीनियरिंग करने वाले। दोस्तों दोस्तों आज का जो जमाना है ना दोस्तों, वो कंपटीशन का जमाना है। दोस्तों जो पढ़ाई कर रहे हैं हम, कंपटीशन की जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो सिर्फ बुद्धि से नहीं होगी। दोस्तों आप क्या सोच रहे हो कि मैं बुद्धिमान हूं और मेरा हो जाएगा? नहीं, गलत सोच है दोस्तों। आज के कंपटीशन के टाइम में पढ़ाई सिर्फ बुद्धि ही नहीं मांगती है दोस्तों, बल्कि यह चरित्र, धैर्य और अनुशासन भी मांगती है दोस्तों। ठीक है, चरित्र का मतलब हमारा कैरेक्टर कैसा है दोस्तों, धैर्य का मतलब हमारे अंदर पेशेंस है या नहीं है, और अनुशासन का मतलब हमारे अंदर डिसिप्लिन है या नहीं है। बहुत से बुद्धिमान लोग थे, बहुत से इंटेलिजेंट लोग थे, लेकिन उनमें अनुशासन नहीं था दोस्तों। और अनुशासन जब नहीं था तो वो आगे जाकर बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। दोस्तों रामायण के द्वारा आज के स्टूडेंट को बहुत प्रैक्टिकल सीख मिल सकती है। अब आप बोलेंगे रामायण तो भैया बहुत पुरानी है और ये नीट जेई के पेपर तो आज के समय के हैं, दोनों का क्या कनेक्शन है? मैं भी आपको बताऊंगा दोस्तों कनेक्शन। रामायण से आज के जो स्टूडेंट हैं इनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सीख मिल सकती है दोस्तों, बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट, लक्ष्य के प्रति अडिग रहना सिखाती है रामायण हमें। जो भगवान राम है ना, भगवान राम ने वनवास को भी अपना लक्ष्य मानकर स्वीकार किया। ये नहीं कि वनवास मिल गया 14 बरस का तो टेंशन ले ली, अपना लक्ष्य मान लिया कि मुझे इस वनवास को अच्छे से काटना है। ठीक है, तो दोस्तों नीट और जेई के स्टूडेंटों को भी क्या सीख मिल रही है कि जीवन के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आएंगे, बहुत सारे भटकाव आएंगे, लेकिन हमें हमारे लक्ष्य पर डटे रहना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रामायण से दूसरी सीख क्या मिलती है, भगवान राम के जीवन से दूसरी सीख हमें क्या मिलती है दोस्तों? दूसरे नंबर पर धैर्य और मानसिक मजबूती। 14 साल का वनवास काटा था श्री राम भगवान ने, फिर भी शिकायत नहीं की दोस्तों। इसी तरह से जब आप नीट और जेई की तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ड्रॉप ईयर रहेगा। ड्रॉप ईयर मतलब ऐसा साल जिसमें आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मॉक टेस्ट आप दोगे, कोई कोचिंग पर टेस्ट दोगे तो आपके कम नंबर आएंगे, हो सकता है फेल ही हो जाओ टेस्ट के अंदर। लेकिन धैर्य नहीं खोना है दोस्तों, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। भगवान राम ने भी 14 सालों तक वनवास में काटे थे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की, कभी धैर्य नहीं खोया। तो हमें भी तैयारी के दौरान कभी धैर्य नहीं खोना है, कभी शिकायत नहीं करनी है दोस्तों। दोस्तों जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो है अनुशासन। क्या है दोस्तों? अनुशासन। तीसरे नंबर पर आता है कि भगवान राम से या रामायण से हमें दोस्तों अनुशासन, डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। राम का जीवन नियमों पर आधारित था दोस्तों। राम का नियम जीवन अपन बोल सकते हैं कि जो राम का जो जीवन था वो नियमों पर आधारित था दोस्तों। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि जो ये नीट और जो जेई के जो स्टूडेंट है या जो किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ में जो सफल होना चाहते हैं, उनको मैं यही सीख देना चाहूंगा इस तीसरे पॉइंट के द्वारा कि हमारा डेली रूटीन होना चाहिए। जैसे राम के जीवन ही पूरा नियमों पर आधारित था, उसी तरह से हमारा भी नियम होने चाहिए, हमारा भी डेली रूटीन होना चाहिए, हमारा रिवीजन रोजाना होना चाहिए, हमारा स्लीप जो शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए, तभी हमारा सिलेक्शन होगा दोस्तों। दोस्तों नंबर 4 की जो हमें भगवान राम से सीख मिलती है और रामायण से जो हमें सीख मिलती है वो है परिश्रम प्लस आत्मविश्वास। परिश्रम प्लस आत्मविश्वास। हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, हमारे अंदर आत्मविश्वास भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास भी होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक हनुमान जी का आपको बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहूंगा। हनुमान जी को जब बोल रहे थे कि आप समुद्र पार करिए, तो हनुमान जी ने बोला कि मैं तो इतना छोटा सा हूं, समुद्र तो इतना बड़ा है, कैसे पार करूंगा? जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई कि हनुमान जी आपने तो सूरज भगवान को भी मुंह के अंदर ले लिया था, आप तो बहुत वो हो, पावरफुल हो। हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई और उन्होंने 1 मिनट में समुद्र को लांग दिया।
तो दोस्तों उसी तरह से आपको भी अपनी शक्ति याद करनी है। जब भी आप तैयारी करें तो ये मन में जरूर बोलें कि मैं कर सकता हूं। ठीक है, माइंड सेट रखो कि मैं कर लूंगा, मैं जेई क्रैक कर लूंगा, मैं नीट क्रैक कर लूंगा दोस्तों। सेल्फ डाउट छोड़ दो दोस्तों, सेल्फ डाउट तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, होगा भी या नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों 5वें नंबर की जो हमें सीख मिलती है भगवान राम के जीवन से और रामायण से, वो है सही मार्गदर्शन। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में सही मार्गदर्शक होना चाहिए। हमारा जो टीचर या जो मेंटर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे राम के साथ कौन कौन से गुरु थे? राम के साथ थे विश्वामित्र जैसे गुरु, राम के साथ थे वशिष्ठ जैसे गुरु, और उन गुरुओं की सिखाई हुई बातों के कारण ही वो बड़ी बड़ी समस्याओं को झेल गए, रावण को हरा दिया उन्होंने। ठीक है, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसी तरह से दोस्तों आपके पास भी सही टीचर, सही मेंटर और सही मार्गदर्शक होना चाहिए। इससे हमें क्या सीख मिल रही है कि गुड टीचर प्लस सही गाइडेंस इज इक्वल टू सही सफलता। ठीक है दोस्तों, कि गुड टीचर होगा आपके पास में तो सही गाइडेंस मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी तो आप सफलता को जरूर प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 6ठे नंबर पे मैं आपको भगवान राम के जीवन से और रामायण से यह सलाह देना चाहता हूं कि असफलता से कभी टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं भगवान राम थे, सीता जी से उनका वियोग हो गया, युद्ध में कितनी कठिनाइयां आई, कितने लोग मरे, कितनी टेंशन है देखो, लेकिन उसके बाद भी टूटे नहीं भगवान राम। तो हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना नीट और जेई का, तो हो सकता है आप फेल हो जाओगे, आपके नंबर कम आएंगे, लेकिन आपको टूटना नहीं है भगवान राम की तरह। सीखने का मौका आपको मिलता रहेगा, आपको बस सीखना है, कभी हारना नहीं है दोस्तों। एग्जाम दो, कोई बात नहीं, कम नंबर आ रहे हैं तो सीखो और अच्छे से तैयारी करके वापस दो। आपको हार नहीं माननी है। ठीक है दोस्तों, और टूटना भी नहीं है, टेंशन भी नहीं लेनी है। 7वें नंबर की जो सीख मिलती है हमें भगवान राम और रामायण से, वो है सही और गलत में फर्क करना दोस्तों। सही और गलत में फर्क करना। राम ने हमेशा धर्म को चुना दोस्तों। किसको चुना? धर्म को चुना। तो उसी तरह से हमें भी सही और गलत का पता होना चाहिए। अगर हम जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें चीटिंग से बचना चाहिए दोस्तों। हमें कभी चीटिंग का सहारा नहीं लेना चाहिए। आजकल देखते ना 8 लाख की चप्पल मिली, एमबीबीएस मुन्ना भाई मिले, ए मामू अपन तो टीपेगा क्या। तो भैया ऐसे मुन्ना भाइयों से भी हमें बच के रहना है। तो चीटिंग से बचना है, शॉर्टकट से बचना है, गलत तरह के जो साधन होते हैं दोस्तों उससे हमें बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा भगवान राम के जीवन से 8वें नंबर की जो हमें सीख मिलती है ना रामायण से, वो है अकेले नहीं, टीम के साथ। जैसे भगवान राम तो भगवान थे, ब्रह्मांड के भगवान है सबसे बड़े, तो उनके साथ वानर सेना भी थी, लक्ष्मण जी भी थे, हनुमान जी भी थे। इसी तरह से दोस्तों हमारा भी जो स्टडी ग्रुप है वो अच्छे लोगों का होना चाहिए। आजकल आप ऐसे फ्रेंड बनाते हो, ऐसे ग्रुप बनाते हो जो बस मौज मस्ती करे, डेयरिंग बाज हो। ठीक है, लेकिन नहीं दोस्तों, आपका जो ग्रुप होना चाहिए वो स्टडी ग्रुप होना चाहिए। और स्टडी ग्रुप जरूरी नहीं है कि आप क्लासमेट के साथ ही बनो। स्टडी ग्रुप आप अपने माता पिता, टीचर्स के साथ में, बड़े भाई बहन वगैरह के साथ भी सिस्टम बना सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट सिस्टम बना सकते हो कि कुछ भी टेंशन हुई तो उनसे सलाह ले ली आपने। इसी तरह से दोस्तों 9वें नंबर की जो हमें सीख मिलती है भगवान राम से, वो है सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार। भगवान राम के पास में बहुत सीमित साधन थे, लेकिन उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था और उन्होंने जरूर प्राप्त किया। तो हमें क्या सीख मिलती है जेई और नीट के स्टूडेंट को, कि हमें हमारे पास भी जो साधन है वो सीमित होने चाहिए। ये नहीं कि फोन दिया घर वालों ने ऑनलाइन क्लास देखने के लिए या गूगल पर कुछ सर्च करने के लिए और हम फोन के एडिक्शन हो गए, फिल्में देख रहे हैं, धुरंधर देख रहे हैं, भैया मुझे रील की तलाश है, गलत कर रहे हैं। सोशल मीडिया से हमें दूर रहना है, कम यूज करना है, फोकस रहना है। हमें हमारे गोल पर क्या रहना है दोस्तों? फोकस रहना है दोस्तों। और दोस्तों 10वें नंबर की जो भगवान राम से हमें और रामायण से जो सीख मिलती है, वो है विश्वास और सकारात्मक सोच। हमेशा खुद के ऊपर विश्वास रखना है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सकारात्मक सोच रखनी है। राम भगवान को विश्वास था कि सत्य की जीत होगी, कि मैं सत्य हूं और सत्य की जीत जरूर होगी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है और आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों? कि सिलेक्शन मेरा जरूर होगा। ये विश्वास रोज पढ़ाई में एनर्जी देगा। आप जब भी तैयारी करें तो मन में सोचो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर होगा। और जब आप ऐसा विश्वास रखेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? एनर्जी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं दोस्तों
कि लक्ष्य राम हो। लक्ष्य में एक आपको छोटी सी एक कविता सुनाना चाहता हूं कि लक्ष्य राम जैसा होना चाहिए, अनुशासन लक्ष्मण जैसा होना चाहिए और मेहनत हनुमान जी जैसी होनी चाहिए। सिलेक्शन अपने आप ही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये कुछ सलाहें, मेरी तो क्या सलाहें, भगवान श्री रामचंद्र जी की सलाह अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, शेयर कर देना, लाइक कर देना। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।